भारत पाकिस्तान का मुकाबला, वो भी एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में, हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा। इतिहास गवाह है, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो मैदान में सिर्फ क्रिकेट नहीं, भावनाओं का विस्फोट होता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, मगर इस मैच को लेकर जोश और जुनून वो पुराना रंग नहीं दिखा रहा है। और इसकी वजह कुछ ऐसी है जो सिर्फ खेल की सीमाओं तक नहीं रुकती, बल्कि देश, राजनीति और जनता की भावनाओं से गहरी जुड़ी हुई है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक गहरी चोट की तरह देश की चेतना में दर्ज है। 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इस हमले के बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तब दो देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। और यहीं से शुरू हुआ वो माहौल जिसकी वजह से इस बार भारत पाक मुकाबले का स्वाद फीका पड़ता दिख रहा है। एशिया कप 2025 के शेड्यूल की घोषणा होते ही जब भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में डाला गया, तब सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलेआम इस मैच का बहिष्कार करने की मांग शुरू कर दी। कई संगठनों ने सवाल उठाए कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों को पनाह देता रहेगा, तब तक उसके साथ क्रिकेट खेलना नैतिक रूप से कैसे सही ठहराया जा सकता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज और सेमीफाइनल्स दोनों मैचों से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन इस बार मामला बीसीसीआई के स्तर पे अलग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मुकाबले को खेलने से इनकार नहीं किया, जिसके बाद एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर इस फैसले के विरोध में आ खड़ा हुआ। नतीजा, टिकटों की बिक्री पर असर साफ देखा जा सकता है। मैच से सिर्फ 4 दिन पहले तक स्टेडियम में कई हिस्सों में सीटें खाली हैं, जो अपने आप में एक असामान्य दृश्य है, खासकर तब जब मैदान पर भारत और पाक आपस में भिड़ने वाले हों। और अगर खेल की बात करें तो इस मुकाबले में एक और बड़ा बदलाव दर्शकों की उम्मीद को प्रभावित कर रहा है। वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी। दोनों खिलाड़ियों ने 2024 में T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और उनके बिना भारतीय टीम भले ही युवा और दमदार हो, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव की डोर कमजोर हुई है। क्रिकेट एक खेल जरूर है, लेकिन सितारों की मौजूदगी से महोत्सव बनाती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के सारे टिकट पहले ही बिक चुके हैं, क्योंकि उसमें फैंस को रोहित विराट की झलक देखने को मिलेगी। भारत पाक मुकाबले की ऐतिहासिकता को अगर देखें तो हर मुकाबले में सिर्फ रन और विकेट ही नहीं गिरते, वहाँ दो देशों की पहचान, शान और कई बार राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण भी टकराते हैं। हर एक चौका, हर एक विकेट, हर एक मैसेज होता है। और यही कारण है कि ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, एक भावनात्मक युद्ध बन जाता है। लेकिन इस बार की कहानी अलग है। फैंस नाराज हैं, उदास हैं और कुछ हद तक भ्रमित भी हैं। क्या खेल की भावना राजनीति से ऊपर है, या फिर देश की असमानता और सुरक्षा के सामने कोई खेल मायने नहीं रखता? यही द्वंद्व आज टिकट काउंटर की सुस्त रफ्तार में नजर आ रहा है। बेशक सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या जैसे युवा सितारे टीम इंडिया को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट सिर्फ वर्तमान नहीं, अतीत और भावनाओं का भी खेल होता है। लोग याद करते हैं धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स, रोहित की क्लास, विराट का जुनून, और जब वो चेहरे मैदान पर नहीं होते तो दर्शकों की ऊर्जा भी वैसी नहीं रहती। और आखिर में सवाल ये भी है, क्या हम अपने जज्बातों से ऊपर उठकर एक खेल को खेल की तरह देख सकते हैं, या फिर हर मैच में देशभक्ति की परीक्षा होगी? भारत और पाकिस्तान के इस मैच में इस बार दर्शकों की सीटें भले कम हो, लेकिन सवाल, भावनाएं और बहस भरपूर है। यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं,
ये मैदान पर उतरती राजनीति, इतिहास और वर्तमान का संगम है, जहां हर शॉट और हर कैच में पीछे एक छिपी कहानी है। ये देखना होगा कि 14 सितंबर को मैदान में भले ही कितने भी सीटें खाली हो, लेकिन क्या टीम इंडिया उन जवाबों को बल्ले से दे पाएगी जो इस वक्त दर्शकों के दिलों में घूम रही हैं, या फिर ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।